अब नेत्रदान से सिर्फ वो अंधापन ठीक हो सकता है, वो दूसरे टाइप का जो है ना वो अभी तक ठीक नहीं हो सकता। पर ये जो अंधेपन से ये सफेद का अंधेपन, ये खराब होने के अंधेपन से 6 लाख से ज्यादा बच्चे हैं और ये ठीक हो सकते हैं। पर किसी की दान की जरूरत है, किसी इंसान के दान की जरूरत है। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? अभी 20-30 साल बाद जब आपके बापू, माँ, दादा दादी, नाना नानी या उससे पहले पता नहीं किसके हाथ में लिखा है, किसको मालूम, जब वो जाएंगे, हमारा देश का एक कानून है, उस कानून में माँ बाप, अगर माँ गुजर गई तो बाप को हक होता है और बच्चों को हक होता है। कानून के हक से तुम ये निर्णय ले सकते हो कि उनकी आंखें दान कर दे। तो मैं आपकी आंखों का दान लेने नहीं आया हूं, बस इतना कहने आया हूं, जब मेरे को करना पड़ा ना, मेरे बापू को क्या करूं, पुजारी बुलाऊं, डॉक्टर बुलाऊं, वो आपको भी आएगा वो समय। उस समय आप किसको बुलाएंगे? अब ये बात है ना, अभी सभी लोग ने नहीं बोला। जो नहीं बोला, आप पुजारी बुलाओगे अभी भी? या अभी भी कुछ शक है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है जिसका मैं आंसर दे सकूं? डाउट क्लियर? लोग से बात किए हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं? 450। इधर 450 है, तो अभी 7,500 लोगों से बात हो रही। अगर आप में से अगर 10%, 70-100 लोग भी बात समझ गए और ये काम करेंगे, आप सोचो कितनों का अभी फायदा होगा। और बाकी लोग जो नहीं करते हैं, शायद आपको और जानकारी की जरूरत है। बस एक चीज जान लेना, जिसकी हम मदद करते हैं वो शायद किसी और के करेंगे या हमारे किसी और के करेंगे। तो यही ये जो साइकिल है ना, ये रोल, एक मदद करेगा, दूसरा मदद कर, वापस हमको ही आएगा। ये माँ बाप कहते हैं ना, पुण्य कमाओ। अभी हमारे धर्म में, जो भी धर्म आप सोचते हो, हर धर्म में एक सबसे बड़ा चीज क्या है? दान। ये सुना है? तभी यही कहते हैं ना, सबसे बड़ा चीज दान करो बेटा, बेटी दान करो। और जीवन दान से सबसे ज्यादा दान है क्या? जीवन दान से सबसे ज्यादा दान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब माँ को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें जीवन दान करती है ना। और जब हम किसी को जीवन दान करते हैं, हम उसी दर्जे पे आ जाते हैं। अब यही बात कोई मेरे को बताएगा, क्या समझ में आया, क्या करना चाहिए? मरने के कितने घंटे के अंदर? 4 घंटे के अंदर। ये बात, ये तो आप लोग सब मैट्रिकुलेशन पास होके कॉलेज में जाना और सुनने का अच्छा आदत है आपको। और मरने के बाद किसको फोन करेंगे? और अगर फैमिली में, अगर आपके भाई बहन ने किसी ने मना कर दिया तो उनको समझाएंगे कि माँ बाप को जिंदा रखने का एक अच्छा तरीका है, पूरा नहीं तो कुछ तो। अभी ये मरने का बाद का प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। अभी आपकी आंखों का दान, जब आप मरेंगे तब आपके बच्चे ये करेंगे। शायद मेरे जैसा कोई सरफिरा आपके बच्चों से यही बात करके जाएंगे, नहीं तो उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है। जब आपके बच्चे होंगे, जब आपकी बीवी होंगी, मियाँ होगा, हस्बैंड होगा, पति होगा, आप एक दूसरे से बात कर लो, उनको समझाओ, देखो जी मेरे मरने के बाद मेरे को ये करना है। अगर फैमिली में उनको पता है ना, तो फिर वो आपकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे कि नहीं? तो आपकी आखिरी इच्छा अगर आप फैमिली में नहीं बताओगे तो उनको कैसे मालूम? बताना तो पड़ेगा ना। आप तो डॉक्टर बुला लेंगे अपने माँ बाप के लिए, फिर आपके लिए कौन बुलाएगा जब आप मरेंगे? तो
तो आपके बच्चे होंगे तभी, आपकी बीवी होंगी, आपके पति होंगे तभी। तो ये बातें होनी चाहिए। और ये न्यू जनरेशन है ना, न्यू पीढ़ी जो है, आप लोग बहुत समझदार हो। हमारी जो पीढ़ी है ना, अंधविश्वास में धुल गए हैं। ये अंधविश्वास है ना हमारा, उधर अटक गया। अभी क्या बोलते हैं हम लोग मालूम? अरे नहीं नहीं, आंखें दे दिया तो अगले जन्म में अंधा पैदा हो जाएंगे। बड़ा जोक है ना, बहुत बड़ा जोक है ये। अरे मरने के बाद किसने क्या देखा है? प्रूफ है क्या? फिर अरे जीते जी हम इतने कंफ्यूज हैं, तो मरने के बाद क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई? अब चलो समझो वो माना सच भी निकला। अगर वो सच होता तो ये भी सच होना चाहिए कि अगर हम अपने सर को जला देते हैं तो अगले जन्म में जला हुआ पैदा होना चाहिए। तो ये अंधविश्वास ही हुआ ना। इसको पकड़ के चलोगे तो खत्म, ये देश कभी नहीं जाएगा किधर भी। अंधविश्वास हमको रोक के पड़ा हुआ है। हाँ, श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज है, पर अंधविश्वास और श्रद्धा अलग अलग चीज है। अंधविश्वास को श्रद्धा मान के जाओगे तो गलतफहमी में रहोगे। श्रद्धा एक बहुत अच्छी चीज है, दिलासा होता है, उम्मीद होती है, और वो हर किसी को रखना चाहिए। तो ये मरने वाले के बाद का प्रोग्राम हो गया। अब अंगदान जीते जी भी किया जाता है। अभी किडनीज कितनों, गुर्दा क्या है कितनों को मालूम है? हाथ खड़ा करो। गुर्दा क्या होता है आपको मालूम है? गुर्दा क्या है आपके शरीर में? नहीं मालूम? ठीक है, किडनी कितनों को मालूम है? हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। आपको मालूम है? जिक्र कितनों को जिक्र है किडनी के बारे में? अच्छा, हमारे शरीर में किडनी कितना है? चलो, किडनी 2 है। अभी ऐसा लोग भी है इधर, शायद उनका एक ही है, क्योंकि 5 में से 1 जन का 1 किडनी के साथ पैदा होते हैं वो लोग। मानो 100 जन है ना, 100 लोग, उसमें 20 लोग का किडनी एक ही होता है, और उनको मालूम तक नहीं, क्योंकि 1 किडनी में आराम से जीते हैं, बहुत आराम से जीते हैं। अभी कुदरत ने ऐसा बनाया कुछ चीजें डबल डबल, ताकि वो एक स्पेयर हो जाए। एक बंद हो गया तो एक दूसरा रहता है। पर किडनी का ऐसा मामला है कि किडनी जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, पर एक से जी सकते हैं। अब किडनी का क्या काम है बॉडी में मालूम है? नहीं ना? उंगली का क्या काम है बॉडी में? बहुत सारे काम है। थप्पड़ मारने का काम है, बहुत सारे काम है। वैसे किडनी का क्या काम है? अभी हमारे शरीर में खून है कि नहीं? खून है ना? अभी वो किडनी का काम यह है कि उस खून को फिल्टर करते हैं, साफ करते रहते हैं। अगर खून साफ नहीं होता है, खून जहर बन जाता है, और जहर बन गया तो जहर खाने के बाद क्या होता है? तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अब आप में से कोई ना कोई सुना होगा कि आपके कुटुंब में, आपके गांव में किसी का किडनी से हुआ है, सुना है? अच्छी बात नहीं है। अगर किडनी फेल हो गया, इसका मतलब है उनको मशीन के पास जाना पड़ता है, और वो मशीन खून साफ करता है, पर वो मशीन के पास हर दूसरे दिन जाना पड़ता है। तो आप सोचो वो जिंदगी कैसी जिंदगी है? आप सोच भी सकते, अंदाजा लगा सकते हो? अभी आप खेल रहे हो, आंख पिचोली खेल रहे हो, कल आपको जाके खून साफ करके आना पड़ता है, फिर थक जाते हैं। तो जब लोग उस मशीन के पास जाते हैं ना, खाली जिंदा रहने के लिए जाते हैं, उनकी जिंदगी ठप हो जाती है।
कुछ ठीक सा कर नहीं सकते, हाँ वो कर लेते हैं, अभी उनको कुछ दूसरा चारा नहीं है इसलिए। और बहुत सारे ऐसे जो मशीन के पास जाते हैं वो मर भी जाते हैं, क्योंकि मशीन कुदरत का काम तो नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा कर लिया तो बढ़ा दिया अपना जिंदगी को। अब इसी गांव इलाके में कितने ने किडनी फेलियर के कारण कितने मर गए, आप जो जानते हो किसी को जो मर गए? जानते हो ना? अब वो बच सकता था। क्यों बच सकता था? क्योंकि हम में से एक उनको एक अपना गुर्दा दे सकते थे, अपना एक किडनी, हम दो है ना हमारे पास, तो एक निकाल के उनको देके उनको जिंदा रख सकते थे हमारे परिवार में वाले जो मर गए उनके परिवार में, पर नहीं देते हैं। तभी तो मरते हैं, नहीं देते हैं, इसलिए मशीन के पास जाना पड़ता है। पर हम सब ये काम कर सकते हैं कि उनको जिंदा रख सकते हैं, और वो हंसते खेलते आप जैसे घूम फिर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। एक किडनी में जीना आसान है, पर क्यों नहीं करते? क्या प्यार कम है उनके लिए? उनसे प्यार कम करते हैं क्या? हाँ नहीं हाँ, प्यार कम करते हैं? प्यार तो करते हैं ना। फिर प्यार करने वालों को आप बचाते क्यों नहीं हो? क्योंकि डर लगता है कि हमको क्या होगा भाई, हमने दे दिया तो हमारा क्या होगा, इसके वजह से कोई देता नहीं है। अब ये हमारा क्या होगा का जो सवाल है ना, वो कोई आंसर नहीं दिया किसी को, इसीलिए जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं होती है तो अच्छा सही काम नहीं होता है। तो उस जानकारी को अब मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। अब जाहिर है कि एक किडनी से जी सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आप में से पैदा हुआ होगा एक के साथ, आपको मालूम ही नहीं, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर देख लिया, बोले अरे एक ही है, वो तेरी किधर गई? एक ही के साथ पैदा हुए थे आप लोग, अब किसको वो मालूम नहीं। तो अभी अब जान गए कि एक किडनी के साथ आराम से जी सकते हैं, जान गए, देखा नहीं, जान तो गए ना। तो अगर खुदा ना करे आपके घर में बाप को, माँ को, बहन को, भाई को अगर किडनी फेलियर हो गया, आप दोगे? खड़े हो जाएंगे देने के लिए? आप अपने गांव वालों को बचाएंगे? तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था।